फीडबैक मिल रहा है कि मेरी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कोयला वाइट कढ़ाई लेकर आई हूँ, क्योंकि अब रमज़ान भी आने वाले हैं। आप अपने घर में बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हम शुरू करते हैं। मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, फटाफट बन जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। ये दही, ये मेरे पास दही 3 पाव है, यानी 3 कप। आप कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। 3 कप दही है, काली मिर्चें हैं, प्याज है 3 से 4 अदद दरमियानी चॉप्ड, मैंने चॉप करके रखी हुई है। मक्खन है, ऑयल जाएगा मक्खन के साथ। नमक हस्बे जायका, धनिया और ज़ीरा है भुना कुटा। ये देखिए 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है। और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। मैंने हरी मिर्चें धो के और थोड़े से पानी में इसको मैंने पीस लिया, तो इसका कलर इस तरीके से आया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के। कड़ी पत्ता है, लेमन जूस है और क्रीम है। और ये चिकन है मेरे पास। मैं आप लोगों को अपने प्रोग्राम में बताती हूँ कि अगर आप कम बनाना चाहें तो आप कम बना सकते हैं। मैं ज़्यादा बनाती हूँ। ये देखिए मेरे पास तकरीबन 2 से 2.5 किलो चिकन है। आप आधा किलो चिकन में भी बना सकते हैं। आधा किलो चिकन में 1 टीस्पून डाल दीजिएगा अदरक लहसुन। अपने जायके के हिसाब से मिर्चें डाल लीजिएगा, नमक इसमें जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो ये आप अपने हिसाब से कम बेश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप मैं इतना बना रही हूँ तो आप भी इतना बनाएं। आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। अभी देखिए मैरिनेशन करूँगी मैं। ये देखिए दही है, इसके मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला जाएगा। ये ज़ीरा और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ मैंने रखा हुआ है 2 टेबल स्पून, ये चला जाएगा इसमें। बहुत आसान रेसिपी है। और ये मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, जो कि तकरीबन मैंने ली थी 15 अदद मिर्चें ली थी। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मैं सारा डालूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ, टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं डाल दूँगी, ठीक है। और ये क्रीम है, क्रीम मैं 1 पैकेट डाल रही हूँ। ये मैं 1 पैकेट क्रीम डाल रही हूँ। आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। ओमेट अगर करना चाहें तो आप ओमेट भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ कि इसमें ये चीज़ जाती है। क्रीम चली गई। लेमन जूस, नमक हस्बे जायका, मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं डाल दूँगी। और ये मैं लेमन जूस डाल दूँगी। ये देखिए मैंने टेस्ट किया, मुझे मिर्चें कम लगी। ये जो बची हैं मिर्चें मैं सारी डाल दूँगी। वो छोटी वाली हरी मिर्चें आती हैं पतली सी, अगर आपको वो डालनी है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, वो डाल लीजिए। मुझे यही मिली तो मैंने यही डाल ली। अब मैं 1 टेबल स्पून काली मिर्चें डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने मैरिनेशन में काली मिर्चें डाल दी। ये हमारी मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। अब मैं चिकन शामिल करूँगी। ये देखिए हमारा ये मसाला मैरिनेशन का तैयार हो गया है। बस इसको मैं चिकन डाल रही हूँ। इसको आधे घंटे के लिए रखना है मैरिनेशन के लिए। और अगर आप बहुत अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। देखिए इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। फिर जो भी प्रोसीजर करूँगी आपके सामने करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे क्या करूँ। ये देखिए वाइट कोयला कढ़ाई के लिए मैं 1 से 1.5 कप ऑयल डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ चिकन ज़्यादा है, इस वजह से। ये मुझे अंदाज़ा है, आप भले मेजर करके डाल लीजिएगा। 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल डाला। इसके बाद
ये मक्खन 2 टेबलस्पून साथ ही डाल देंगे इसमें। ये मक्खन डाल दिए साथ ही, और इसके साथ ही देखिए चॉप की भी 2 टेबलस्पून भर के अदरक, चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून लहसुन। मैं आपको भूल गई थी बताना अज्जा में, तो ये देखिए ये शामिल कर लीजिएगा अपने अज्जा में। आप लिखेंगे तो ये ज़रूर लिख लीजिएगा 2 टेबलस्पून अदरक है, 2 टेबलस्पून लहसुन है। ये मैं ऑयल में और मक्खन में इसको हल्का सा सौते करूँगी। अच्छी खूबसूरत सी खुशबू जब आने लगेगी तो फिर मैं प्याज शामिल करूँगी। बहुत मज़े की कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। आगे रमज़ान आ रहे हैं, मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी ताकि आपके रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरें, आपकी ईद बहुत अच्छी तरह से गुजरे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का साथ चाहिए मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी चीज़ें आपको कैसी लगती हैं। आप लोगों के फ़ीडबैक से मुझे हौसला आता है। ये देखिए खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें बहुत हमें गोल्डन नहीं करना, ये देखें गोल्डन नहीं करना, बस अच्छी सी खुशबू जब आने लगेगी लहसुन और अदरक की, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो फिर हम शामिल करेंगे प्याज। ये प्याज मैंने आपको बताई थी दरमियाने साइज़ की 3 से 4 अदद प्याज़ें हैं, इनको चॉप कर लेना अच्छी तरह से। ये देखें, और कोयले का दम भी लगेगा जब मैं लगाऊंगी तो आपके सामने आप देखिएगा बहुत अच्छी मज़े की कढ़ाई रेडी होगी। हमें प्याज को गोल्डन नहीं करना, हमें सिर्फ प्याज का कच्चापन दूर करना है ताकि ये प्याज नरम हो जाए हल्की सी और इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखें हमने ना कलर दिया है इसमें, ना इसको ज़्यादा पकाया है। ये देखें बस इसका कच्चापन दूर आ गया। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे, 25 से 30 अदद पत्ते हैं, ये कड़ी पत्ते हैं, ये हम शामिल करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, जब आप लोग अपने घर में बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छी लगेगी आपको। अब ये देखिए ये हो गया। अब मैं शामिल करूँगी जो मैंने चिकन मैरिनेशन करके रखी हुई थी वो शामिल करूँगी। ये देखिए सारी चिकन चली जाएगी। ये देखिए मैंने पूरी चिकन डाल दी है। अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा इस स्पैचुले से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। बहुत कॉस्टली चीज़ें होती हैं तो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब मैं इसी पानी में ये चिकन हमारी गल जाएगी। आप देख लीजिएगा जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। अगर आप ये समझती हैं कि ये बहुत गाढ़ी है और हमें ग्रेवी होनी चाहिए तो फिर आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, अदरवाइज़ इसी पानी में, दही के पानी में चिकन गल जाएगी। मैं इसको भूनूंगी, भूनने के बाद हल्की आंच में इसको गलने छोड़ दूँगी। ठीक है, जब ये गल जाएगी तो मैं आप लोगों के सामने डिश आउट करूँगी। ठीक है, ये देखिए कोयला वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, कितना अच्छा कलर आया है इसका। और मैंने इतनी ही लिक्विडी रखी है। अगर आपको मैंने इतनी लिक्विडी रखी है, अगर आपको और भून के रखना है तो आप और भून सकती हैं इसको। अगर और थोड़ा सा ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा सा 1 कप दूध या 1 कप पानी शामिल कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको धुआं लगाऊंगी और तैयार। मैंने आपको काली मिर्चें लिखवाई थी, जब गल गई थी चिकन तो मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी थी 1 टेबल स्पून। तो मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं की कि कलर उसका काला हो जाता है। अभी देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। देखिए बस काली मिर्चें डाल के ज़्यादा भूनना नहीं है बस। अब मैं जो है दम लगा रही हूँ। ये एलुमिनियम फाइल रखा, एलुमिनियम फाइल का पीस रख दिया। ये देखिए कोयला रखा और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, थोड़ा सा, बस 1-2 मिनट के लिए। बस अब मैंने इसको ढक दिया।
ये हमारी मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई तैयार है। अभी मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए सारी प्रिपरेशन मैंने आपके सामने की है। ये वाइट कोयला कढ़ाई तैयार है बिल्कुल। ये देखिए अब मैं ये डेकोरेशन करूँगी। ये मेरे पास हरी लाल मिर्चें हैं, आपके पास हरी मिर्चें हो तो आप उससे डेकोरेशन कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास लाल थी तो मैंने लाल से। ये देखें, ये अच्छा खूबसूरत लगता है दरअसल। ये देखें, ये आप डेकोरेशन इस रेड हरी मिर्चों से आप कर सकते हैं। और ये अदरक डालूंगी ऊपर से, अदरक से डेकोरेशन होती है इसकी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अभी रमज़ान आने वाले हैं, मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। दही बड़े पकौड़े जो रेगुलर रमज़ान में खाए जाते हैं वो सब लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और 1-2 मसाले भी आपको बनाना सिखाऊँगी। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये मैंने कोयला कढ़ाई स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है, इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छी लगेगी। आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।